हेलो माय दूजी फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या कहते हैं सी ऑफ ईवल एंड डिज़ायर का लास्ट पार्ट शेयर करने जाऊंगी मैं। और लास्ट पार्ट में आखिरी पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारे वांगजी को ना ईबो को हमारा जान मिल चुका था। एंड यहाँ पर इन्होंने कुछ स्वीट सा मोमेंट कुछ महीने एक दूसरे के साथ बिताए थे, जहाँ पर हमारे जान को ईबो से अफेक्शन सा हो गया था। एंड यहाँ पर ईबो भी जान से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटैच फील कर रहा था। यहाँ पर उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन लास्ट पार्ट में हमने ये भी देखा था कि सडनली जो हमारी जान है ना, उसे एक मिशन में जाना पड़ा था, जिस वजह से उसने अपनी मदर एंड ईबो को कुछ नहीं बताया था, जिस वजह से ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा उसके लिए टेंशन में आ गए थे। एंड ऑफिस में जाके इन्होंने पूछा भी था, तो यहाँ पर एजेंसी से उन्हें पता चला था कि जान जो है वो कुछ मंथ के लिए, मतलब अभी डेफिनेटली मंथ उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन सीधा वो माँ के बॉस को पकड़ने के लिए मिशन में चला गया है, जो कि उसने किसी को नहीं बताया है। जिसे देखकर उसकी मदर तो श्योर थी, क्योंकि उसकी मदर को पता था कि जान मिशन में जाया करता है। एंड यहाँ पर उसके पीछे पीछे जो एजेंसी के एजेंट्स होते हैं ना, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उन्हें हमारे जान की जो मदर है ना, उसका क्या कहते हैं मतलब उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है। लेकिन ईबो को ऐसा लग रहा था कि जान ना, मतलब उसको जान की आदत सी हो गई थी, जिस वजह से ईबो बहुत ज़्यादा दुखी था। एंड लास्ट टाइम में ईबो सो भी गया था। अब यहाँ पर हम देख लेते क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा ईबो उठता है, ईबो को जान को हक करते हुए नींद में उसके साथ हक करके सोने में उसे आदत सी हो गई थी। तो ईबो जैसी अपनी नींद में ही हाथ अपना आगे बढ़ाता है, इंसान को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी उसके साइड में उसे खाली फील होता है। एंड ईबो मतलब थोड़ा उठ जाता है, क्योंकि उसे वो खाली फील हो रहा था। देन तभी जैसे वो अपनी आंखें खोलता है, तो वो देखता है कि जान तो है ही नहीं, क्योंकि जान तो जा चुका है। ईबो के आंखों में आंसू फॉर्म होने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर वो रोने लग जाता है। वो सॉबिंग कर रहा था, लेकिन वो इतने ज़ोर से नहीं रो रहा था कि बाहर तक आवाज़ आए। तो ईबो जो होता है ना, वो रो रहा होता है, अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा होता है। वो अपने आप को श्योर करने की कोशिश कर रहा था कि जान जल्दी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ईबो ऐसा कर रहा था। तभी जैसे मतलब पूरा वो रो लेता है, अपने आप को पूरा साफ़ कर लेता है। एंड उसके बाद वो सीधा शावर लेके आता है। शावर लेके आने के बाद वो हमारे क्लोजेट में जाता है। एंड यहाँ पर हमारी जान ने ना ईबो के क्या कहते हैं, ईबो के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े खरीद दिए थे, क्योंकि उसे पता था कि ईबो के जो जान के कपड़े ना उसमें बहुत बड़े पड़ेंगे, तो ईबो के लिए उसके साइज़ के कपड़े तो लेने पड़ेंगे। तो ईबो जब ये देखता है, तो अपने साइज़ के कपड़े ना पहनते हुए वो जान के कपड़े पहन लेता है, जिसमें जान की जो स्मेल थी ना वो अभी तक थी। तो यहाँ पर ईबो वो पहन लेता है। ऑफकोर्स उसकी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा ढीले पड़ रहे थे। यहाँ पर वो नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद अपनी हमारी जान की मदद को गुड मॉर्निंग बोलता है। जान की मदद देख सकते थे किस तरीके से हमारी ईबो के जो आइस है ना वो स्वैलन हो चुकी थी, क्योंकि ऑफकोर्स जान की मदद के लिए ये चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि जान हमेशा जाया करता था, लेकिन ईबो के लिए ये नॉर्मल नहीं होता है। एंड यहाँ पर उसकी मदद ये भी समझ सकती थी कि ईबो अभी 2-4 दिन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उसे जान की आदत से जो पड़ गई थी। एंड यहाँ पर उसकी मदर समझ सकती थी इन दोनों का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पर ना उसकी मदर बोलती, ईबो तुम रोए हो क्या। तो यहाँ पर हमारा ईबो सर नीचे कर लेता है एंड बोलता है मैं नहीं रोया मम्मा। तो यहाँ पर हमारी जो चांगसा सरन थी ना, वो ईबो के पास आती है एंड उसके जो फॉरहेड है उसमें एक रफल कर मतलब हाथ से सिलाती है एंड बोलती है बच्चा वो जल्दी आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मुझे अपने जान पे यकीन है। एंड तुम फिक्र मत करो, वो एकदम ठीक ठाक होगा, मुझे पता है कि मेरा बेटा कितना स्ट्रांग है। ईबो हमारी जान की जो मदर है ना उसके गले मिल जाता है। एंड यहाँ पर वो ना रोने लग जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो जान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। यहाँ पर चांगसन बोलती है बेटा तुम रो क्यों रहे हो। अब यहाँ पर ईबो बोलता है मुझे गगा की याद आ रही है। अब यहाँ पर जो चांगसन होती है वो थोड़ी सी हंसती है एंड बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारी गगा जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम ब्रेक मत हो। अगर तुम्हारे पीछे जान को पता चला ना कि तुम रो रहे थे, तो वो पक्का मुझे डांटेगा एंड ऊपर से वो तुमको भी डांटेगा। तो यहाँ पर ईबो थोड़ा सा स्माइल करता है, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता था उसकी मदद को। अब यहाँ पर चांगसन बोलती है चलो ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम काम करेंगे। अब यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो ईबो था ना उसे खुद चॉपस्टिक से खाना पड़ रहा था, क्योंकि अब जो क्या कहते हैं हमारे ईबो को आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि जान की जो कि उसे चॉपस्टिक ही खिलाता था, उसका फेस साफ करता था एंड इवन उसे पानी भी पिलाता था। लेकिन अब तो जान है ही नहीं, तो क्या कहते हैं हमारे ईबो को खुद खाना पड़ रहा था। ईबो को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था इस चीज़ को लेकर, लेकिन ईबो इतना मैच्योर था, तो वो समझ सकता था कि उसका क्या कहते हैं जो
जान है ना, उसका जान का, तो उसके जो क्या कहते हैं प्रोफेशन जो है ना, उसमें उसको कई बार उनको छोड़ के भी जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना ईबो ऐसे बैठा हुआ होता है, चांगसे सरन पूरा देख रही थी लेकिन वो क्या ही बोले। अब यहाँ पर चांगसे सरन सारी डिशेस को धोती है, ईबो उनकी मदद करता है। उसके बाद ईबो को पूरा मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है हमारी चांगसे सरन, जैसे कि क्या कहते हैं उनको मार्केट लेके जाती है, थोड़ा घुमाने ले जाती है, थोड़े क्या कहते हैं पार्क में ले जाती है, ताकि हमारे जो ईबो है ना वो क्या कहते हैं मतलब शाम को मतलब कम दुख हो उस बेचारे को। लेकिन ऐसे कोई चीज़ नहीं थी ना जो ईबो को क्या कहते हैं जान से दूर कर सकती थी, एंड उसको उसे मिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि जहाँ पर भी हमारा ईबो जा रहा था तो उसे हर जगह हमारी जान ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स जान उसके साथ मार्केट भी जाया करता था, उसे घुमाने ले जाता था, उसको क्या कहते हैं आइसक्रीम खिलाया करता था, एंड मार्केट में जितने भी स्पाइसी फूड थे वो सब खिलाया करता था। तो हमारा जो ईबो था ना वो हर जगह को देख रहा था, एंड उसे जान की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, उसके साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो मन में सोचा था कि जान जल्दी से वापस आ जाऊँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अब यहाँ से हमें शिफ्ट करा के सीधा दिखाया जाता है हमारी शान को, जहाँ पर उसे भेजा गया था। अब यहाँ पर जो शान था ना क्या कहते हैं वो जब क्या कहते हैं उसे इन्फॉर्मेशन मिली कि उसे मिशन में जाना पड़ेगा, एंड फाइनली उनको एक लीड मिल चुकी है जो सीधा माफिया बॉस तक उन्हें पहुंचाएगी, एंड ये जो मिशन होगा वो लास्ट मिशन होने वाला है। तो जान को अर्जेंटली जाना पड़ा था। उसने जो भी प्लान बनाया था, जो भी जैसे वो ईबो को अपनी फीलिंग्स बताएगा एंड वो सारी चीज़ें उसे प्रपोज करेगा, वो सारी ऐसी रह गई थी। तो जान ने सोचा था कि जैसे वो वापस आएगा जितनी भी हर चीज़ें हैं उसे कर लेगा ना, तब वो ईबो को प्रपोज करेगा एंड उसके लिए मैरिज के लिए भी बोलेगा। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था, एंड वो चाहता था जल्दी से जल्दी ये मिशन कंप्लीट हो और उसके बाद वो अपने ईबो के पास जाए। अब यहाँ पर जान एंड उसकी जो टीम्स थी ना वो सीधा चली जाती है हमारे मिशन की तरफ। एंड यहाँ पर ना उन्होंने एक अपार्टमेंट ले लिया था जहाँ पर ये सारे जितने भी जान और उसके जो असिस्टेंट एंड कलीग्स थे ना वो सभी वहाँ रहा करते थे, क्योंकि अभी उनको सारी चीज़ें सर्च करनी थी, हर चीज़ प्रूफ के साथ चाहिए, तो उनको दोबारा से कोई धोखा तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ना ये सभी क्या कहते हैं हर चीज़ का प्लान बना लेते हैं कि किस तरीके से वो करा करेंगे। अब यहाँ पर ना हर रोज़ को वो प्लान बनाया करते थे एंड उसे प्रोसीड करा करते थे, जहाँ पर हर चीज़ जैसे माफिया बॉस के जो बॉडी गार्ड है, उसके जो पर्सनल क्या कहते हैं जो असिस्टेंट है वो कहाँ जा रहे हैं एंड वो किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनके जो क्या कहते हैं कुछ जो कलीग्स लोग हैं ना जो क्या कहते हैं जासूसी करते हैं तो वो वहाँ पर जाया करते थे। एंड यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको लैपटॉप के थ्रू भेजी जा रही थी, माइक्रोफोन्स के थ्रू भेजी जा रही थी, एंड ये सारे लोग ना अपार्टमेंट में थे। यहाँ पर ना हमारे ईशान को ना ईबो की बहुत ज़्यादा याद आया करती थी, एंड यहाँ पर ना शान जो था ना वो चाहता था कि जल्दी से मिशन कंप्लीट हो और ईबो के पास वो जाए और उसे बताए। लेकिन ये मिशन इतनी जल्दी भी ख़त्म नहीं होने वाला था, क्योंकि ऑफकोर्स ये कोई मामूली सा मिशन नहीं था। शान को इतना पता था कि उसे बहुत ज़्यादा महीने लगने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि वो क्या कहते हैं ईबो के लिए वेट करेगा। एंड ऑफकोर्स उसे ये नहीं पता था कि ईबो क्या कहते हैं ईबो के पास सिर्फ एक ही साल है, लेकिन शान को ऐसा लगता था ईबो उसके साथ ही रहता है, तो वो कभी भी उसके साथ कन्फेस कर सकता है क्योंकि ईबो उससे दूर नहीं होगा। अब यहाँ पर ना हमारा जान सारा काम करने लग जाता है, धीरे धीरे करके वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो ईबो को याद भी नहीं किया करता था। ऑफकोर्स उसके दिल में ईबो था, लेकिन हाँ होता है ना उसको 24 घंटे उसे बस काम करना पड़ता था वहाँ पर इन्फॉर्मेशन एंड वो हर चीज़ का काम और हर चीज़ में उनको ना चौकन्ना रह करना पड़ता था, क्योंकि ऑफकोर्स माफिया बॉस के जो गार्ड्स हैं ना वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो अगर वो थोड़ी सी भी अगर कोई चूक हो जाती तो उनके लाइफ को डेंजर होने वाला था। अब यहाँ पर ना ऐसे करके ना हमारे 6 महीने बीत जाते हैं एंड हमारे 1 साल होने के लिए 2 महीने रह गए थे। यहाँ पर जान को क्या कहते हैं इतने महीने हो गए थे और वो क्या कहते हैं सिर्फ सुराग एंड अपने असिस्टेंट के साथ कर रहा था। यहाँ जो ईबो था ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, वो हर वक्त रोया करता था, जान का याद किया करता था। एंड ईबो को ये पता था कि 1 साल ख़त्म होने के लिए आया है, 1 साल बाद क्या कहते हैं उसे एक जगह उसे लेने के लिए आएंगे जैसे कि उसने वादा किया था। एंड वो चाहता था वो जाने से पहले जान को सब कुछ बता दे, जान को उस रात के बारे में बता दे, जान को सारी चीज़ें बता दे कि वो क्या कहते हैं उससे प्यार करता है। एंड यहाँ पर वो सारी चीज़ें उसे बनाना चाहता था, उससे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन जो हमारी किस्मत है ना उसको कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर हमारे ईबो रोज़ाना जान का वेट किया करता था, रोज़ाना डिनर के टाइम पे वो खाना नहीं खाता था, एंड यहाँ पर जान का रोज़ रात को इंतज़ार करता था कि जान आएगा और उसे खिलाएगा। यहाँ पर जो चांसेस वन थी वो हमारी ईबो को देख रही थी, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था कि ईबो जान के बिना एकदम अकेला हो गया है। चांसेस वन पूरा कोशिश करती कि हमारी ईबो को क्या कहते हैं खुश रखने की, लेकिन एक होता है ना बॉन्ड जो हमारा जान और ईबो का बन चुका था। यहाँ पर हमारा जो
जान था ना वो भी क्या कहते हैं हमारे ईवो को याद किया करता था, लेकिन अब उसके जो भी मिशन था वो एकदम एंड पे आने वाला था क्योंकि फाइनली उनको अटैक करना था। यहाँ पर 1 महीने बाद जान और उसके को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि माफिया बॉस जो है वो एक इलीगल फैक्ट्री में एंड यहाँ पर ना वो एक बहुत बड़ी जो डीलिंग करने वाला है, जहाँ पर वो एक फॉरेन इम्पोर्टर से किसी चीज़ की तस्करी करेगा। एंड यहाँ पर उसे एक इन्फॉर्मेशन ये चीज़ मिल जाती है। सभी हैप्पी थे कि फाइनली ये जब मिशन ख़त्म होगा एंड वो फाइनली जब माफिया बॉस को पकड़ लेंगे तो वो सभी अपनी फैमिली के पास जा सकते हैं। एंड यहाँ पर जान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली इतने महीनों के बाद वो सारा काम तब करने के बाद अपने ईबो और अपनी मदद के पास जाएगा। अब यहाँ पर ना ये सभी लीड इनको मिल चुकी थी तो ये चले जाते हैं हमारी मिशन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर हमें हमारे जान के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी चांग से सरन डिनर बना रही थी। एंड ऑफ कोर्स जान को ज़ाए हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। यहाँ पर 1 साल ख़त्म होने ही वाला था। अब यहाँ पर हमारा जो ईवो था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उसे पता था कि उसके गगा कभी ना कभी आ सकते हैं एंड वो उसे ले जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स उसने उससे वादा किया है तो इसका मतलब है वो वादा भी नहीं तोड़ सकता है। यहाँ पर हमारे ईवो हर दिन यही सोचता था कि उसका गगा कहीं आज ना आ जाए, कहीं कल ना आ जाए। वो चाहता था जस्ट उसके गगा ना जब वो जान से मिल जाए तब वो उसे ले जाए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वो एक बार जान से मिलना चाहता है। ये हमारे ईवो का था मानना। अब यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि वन नाइट का समय था। यहाँ पर हमारी चांग से सर ने डिनर बना दिया था। यहाँ पर चांग से सर डिनर को प्लेट हमारे टेबल में रखते हैं। ईबो को आवाज़ देती है, ईबो नीचे आता है एंड खाने लग जाता है। एंड ऑफ कोर्स अभी भी साइलेंस से था। तभी अचानक से चांग से सर के जो डोर है उसमें बेल बजती है एंड यहाँ पर ईबो बोलता है कि वो देखेगा मम्मा। तो यहाँ पर चांग से सर बैठी हुई रहती, ईबो वहाँ से भाग के चला जाता है डोर को ओपन करने के लिए। यहाँ पर ईबो जैसे ही डोर को ओपन करता है वो सामने वाले पर्सन को देखकर शॉक हो जाता है। ईबो देखता है कि उसका गगा जो कि ह्यूमन फॉर्म में आया है एंड यहाँ पर वो उसे ही देख रहा है। एंड यहाँ पर ईबो डर जाता है। उसे पता है अगर उसका काका आया है तो उसको लेकर जरूर जाएगा। यहाँ पर ईबो पीछे पीछे होने लग जाता है। हमारे जो शिचैन थे ना वो शिचैन हमारे ईबो को देखते हैं, हंसते हैं एंड यहाँ पर उसको गले लगाते हैं क्योंकि ऑफकोर्स वो अपने ब्रदर को पूरे 1 साल बाद देख रहे थे एंड वो बहुत खुश थे कि फाइनली उनके ब्रदर को वो अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ पर ईबो जो कि शौक में था लेकिन फिर भी उसे अपनी ब्रदर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी तो वो भी उन्हें हक बैक करता है। उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। यहाँ पर शिचैन बोलता है ईबो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यहाँ पर ईबो हंसता है। यहाँ पर ना हमारी चांग से सरन देखती है कि ईबो को कोई गले मिल रहा है। यहाँ पर चांग से सरन पास में आती है एंड बोलते आप कौन। तो यहाँ पर हमारा जो शिचैन गगा है ना वो चांग से सरन को देखती है एंड यहाँ पर वो उसे बो करता है। चांग से सरन हाँ बोलती, ईबो से पूछती है कि वो कौन है। यहाँ पर ईबो बोलता है कि क्या कहते वो उसके ग हैं। यहाँ पर हमारी चांग से सरन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ईबो तो ऑर्फन था ना, तो ईबो को कैसे मतलब उसके गगा हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे ईबो को पता था कि उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन मतलब करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते ईबो बोलता है कि जब वो ऑर्फनेज में पला बड़ा था ना तब क्या कहते वो इनसे मिला था एंड ये उनके मतलब वहाँ पर गगा बन गए थे। ये दोनों ऑर्फन हैं। यहाँ पर ईबो उनके साथ रहा करता था लेकिन कुछ टाइम बाद इन्हें कहीं जाना पड़ा था जिस वजह से ईबो क्या कहते हैं अकेला रह गया था ना। ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ बोल देता है वो, चांसेस हम समझ सकती थी। यहाँ पर वो शिचैन को बुलाती है, उसे डिनर सर्व करती है। हम यहाँ पर शिचैन भी खाते हैं। यहाँ पर हमारे जो शिचैन थे ना वो क्या कहते हैं ईबो की तरफ देखते हैं एंड बोलते हैं ईबो टाइम आ चुका है, अब तुम्हें चलना होगा। यहाँ पर चांग से सरन हमारी शिचैन को देखती है एंड बोलते हैं वैसे आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो शिचैन थे वो बोलते हैं ओह मिस एक्चुअली ना मैंने वादा किया था ईबो से क्या कहते हैं जब मेरा क्या कहते हैं नौकरी लग जाएगा ना तो मैं ईबो को अपने साथ ले जाऊँगा एंड उसे ज़िंदगी की हर खुशी दूंगा। एंड ऑफ कोर्स हमारी शिचैन ऐसा तो नहीं बता सकते ना, ये दोनों मरमेड हैं एंड सी से आए हैं, ये चीज़ वो नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो चांग से सरन थी ना वो थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि ईबो जाने वाला है। यहाँ पर जान ने भी ईबो से लास्ट टाइम नहीं मिला है। चांग से सरन बोलती है ठीक है अगर आप जाना चाहते हैं ईबो को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आप कल सुबह जा सकते हैं क्योंकि ईबो का सामान बहुत सारा है यहाँ पर, प्लीज़ उसे कल लेके जाइए। तो यहाँ पर ईबो भी प्लीडिंग करता है तो हमारे शिचैन गगा नोट करते हैं। अब यहाँ पर हमारी चांग से सरन जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी इस चीज़ को लेकर क्योंकि हमारी चांग से सरन को भी बहुत ज़्यादा बॉन्ड बन गया था हमारी ईबो के साथ। अब यहाँ पर ना ईबो अपने गगा को सान के रूम में ले जाता है जहाँ पर ऑफकोर्स हमारा ईबो अकेला सोया करता था। और यहाँ पर हमारा जो शिचैन था ना वो डोर लॉक कर लेता है एंड अंदर आता है। वो बोलता है ईबो टाइम हो चुका है, तुम्हें पता है ना तुम्हें जाना है। तो यहाँ पर ईबो बोलता है गगा मुझे
मुझे मुझे मुझे जाना है, लेकिन मैं उनसे मिलने के बाद जाऊँगा। इसमें हमारे शीशेन को कहते हैं, वांग ईबो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है ईबो। तुम नहीं भूलो कि तुम मरमेड हो, और ऊपर से हमारे यहाँ पर कितना कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। हाँ, हम जानते हैं कि हम उस क्या कहते हैं इंसान को हमारी जो जगह थी वहाँ से हटा चुके हैं, लेकिन हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना वो साथ में करनी पड़ेगी। हमें दोबारा से मरमेड का जो घर है वो दोबारा बनाना पड़ेगा, एंड दोबारा से उन चीज़ों को, उन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर शील्ड भी बनानी पड़ेगी। तुम समझ रहे हो ना ईबो? और तुम ये भी जानते हो कि मैं अकेले ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अकेले इतना इनफ पावर नहीं है कि मैं अकेले उनके सबके घर बना सकूँ एंड उनको सेटल कर सकूँ ढंग से। ईबो, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? ईबो सर हिलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कन्विंस नहीं था। वो जान से मिलना चाहता था जाने से पहले। हाँ, हो सकता है ये उनकी लास्ट मीटिंग हो जिसे ईबो जान के साथ बिताना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों ईबो को अब जाना ही होगा, क्योंकि उसे पता है वो 1 साल का ब्रेक लेके आया था, क्योंकि उसे जान से मिलना था, उसे धन्यवाद बोलना था, लेकिन वो ये भी नहीं बोल पाया जान को। एंड यहाँ पर जो उनके बीच में थोड़ा बहुत बॉन्ड हुआ था ना, ईबो जो हमारी जान से प्यार करने लगा था ना, उसकी वजह से ईबो को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। ईबो हाँ कर देता है एंड हमारे शिचैन गगा उसे सुला देते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जान की तरफ का सीन। जान को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी एंड ये ऑलमोस्ट अपने वो जो इलाका था जिधर उन्हें जाना था वहाँ जा चुके थे, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ पर जाते हैं। एंड यहाँ पर उन्होंने हाईटेक जो सामान था एंड जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो पहले से ले चुकी थी, ताकि अंदर जाने के बाद उन्हें फाइटिंग और अटैक तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए उनको पूरा प्रिपेयर होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स सामने वाला इंसान भी इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसके लिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन गैदर के साथ और हाईटेक्स हथियार के साथ ही अंदर जाना पड़ेगा। इधर हमारा जान जो था ना वो चाह रहा था। यहाँ पर उसके टीममेट पूछते हैं कि क्या वो इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, तो यहाँ पर जान बोलता है कि वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी सबसे पहले तो वो गार्ड पे ध्यान दें एंड सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें। एंड सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि हम जो इस इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके आए हैं कि हम यहाँ पर हमें माफिया बॉस मिलेगा, एंड सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इस बिल्डिंग में पहले से माफिया बॉस मौजूद है या नहीं, या फिर ये इन्फॉर्मेशन गलत है। तो जान ये बोलता है तो सबसे पहले तुम सब सुराग ढूंढो, इस बिल्डिंग के हर कोने में जाके देखो क्या कहते हैं कि सच में यहाँ पर माफिया बॉस है कि नहीं है। अगर ये गलत इन्फॉर्मेशन ली तो इसका मतलब है हमें कोई फंसाना चाहता है। तो यहाँ पर हमारे सभी हाँ बोल देते हैं। अब ये सभी ना अंदर जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ये सभी माफिया बॉस को ढूंढ लेते हैं। पर जो हमारा जान था ना तो हमारे ये सारे जो लोग थे ना, कई लोग मतलब अंदर घुसते हैं कई जगह पे, वो जिन्हें मारने की कोशिश, मतलब कई बार कई लोगों को ना उन्हें अच्छे तरीके से मारना पड़ रहा होता है एंड उनकी लाशों को भी छुपाना पड़ रहा होता है, क्योंकि कई कई सामने ना उनके गार्ड देख लेते थे। तो यहाँ पर वो अच्छी चतुराई से उन सभी को मार देते एंड उनकी लाश को छुपा देते ताकि कोई बवाल ना है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना ये सभी माइक्रोफोन में एक दूसरे को बता रहे थे कि वो कहाँ पर है एंड एग्जैक्टली उनके सामने क्या चल रहा है। यहाँ पर ये सारे कंट्रोल रूम में पहुँच जाते हैं। 3 लोग कंट्रोल रूम में पहुँचते हैं एंड हमारा जो जान था वो अलग था, यहाँ पर उसके जो और साथी थे वो भी अलग दूसरे फ्लोर में थे। यहाँ पर जान पूछता है कि वो कंट्रोल रूम में पहुँच चुके हैं, तो वो बोलते हैं ऑफकोर्स वो पहुँच चुके हैं एंड वो बताता है कि माफिया बॉस हाँ वहाँ पर है, लेकिन वो क्या कहते हैं अभी दिखाया नहीं गया है। माफिया बॉस अंधेरे में एंड यहाँ पर वो जानता है कुछ प्लानिंग से कर रहे हैं। यहाँ पर जान ओके बोलता है एंड वो बोलता है कि सभी को उस जगह आने के लिए, सभी मान जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो माफिया बॉस के नाम क्या कहते हैं कि जगह थी ना जहाँ पर वो क्या कहते हैं हाईटेक्स हथियार एंड जो इलीगली जो भी चीज़ें थी ना उनका तस्करी करने वाले थे ना, वो सभी वहाँ पर सबसे बड़े हॉल में जाकर बैठ गए थे एंड वहाँ पर ये जो जापानीज़ इम्पोर्टर थे ना वहाँ पर भी वो बैठे हुए थे। यहाँ पर ये सभी ना जो माफिया अलग अलग एक हथियारों की ना वहाँ पर क्या कहते हैं ट्रेडिंग चल रही थी एंड यहाँ पर जो माफिया बॉस था ना वो जिस व्हील चेयर में बैठा हुआ था एंड वो ना हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पर बहुत से गार्ड थे, ऑफकोर्स 100 से भी ज़्यादा गार्ड थे, क्योंकि ऑफकोर्स ये इतनी बड़ी डीलिंग थे एंड ये जो दोनों माफिया बॉस थे ना ये इतने भी ज़्यादा छोटे मोटे माफिया बॉस नहीं थे, ये बहुत बड़े माफिया बॉस थे जिनका कनेक्शन दूर दूर तक था दूसरे एब्रोड कंट्री तक था। तो जान सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि पहले वो कुछ हरकत ना करें। यहाँ पर वो सभी मान जाते हैं। जैसे ही ये सभी ट्रेडिंग करके क्या कहते हैं जा रहे होते हैं ना दिन, तभी हमें सडनली हमारे जो जान होता है ना वो जो स्मोक बॉल्स होता है ना उसे नीचे डालता है, जो कि करीबन 10 स्मोक बॉल थी एंड चारों तरफ से उसकी टीममेट्स ने डाली थी एंड यहाँ पर वो स्मोक फैलने लग जाता है, जिस वजह से हड़बड़ी मच जाती है। सभी जो गार्ड्स होते हैं वो माफिया बॉस के जितने भी पर्सनल गार्ड होते हैं वो सारे उसके
सर्कल बना लेते हैं ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। अब यहाँ पर जान ना सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अब अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग ना गन के साथ एंड उसमें साइलेंसर लगा था, सब उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऑफकोर्स सब डर चुके थे। यहाँ पर सभी शूटिंग जगह, हर जगह शूटिंग चल रही थी। अमजान ना पूरी तरीके से छुपते छुपाते हुए सबको मार दे रहा होता है। एंड ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इंसानों को जान मार चुका था एंड उसकी टीम भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थी। हाँ, कुछ इंजरीज उनको लग गई थी, थोड़ा बहुत कट वट लग गया था, लेकिन ऑफकोर्स वो अभी जीत रहे थे। तो यहाँ पर जो माफिया बॉस होता है ना, वो क्या कहते हैं डर जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये अचानक से हमला था। यहाँ पर क्या होता है, क्या कहते हैं, जैसे ही ये सारे ना इनको गार्ड्स को वो कंट्रोल कर देता है, देन सडनली ना जैसे स्मोक खत्म होता है तो हमारा माफिया बॉस एंड जो वो जैपनीज इम्पोर्टर था ना, वो सामने देखता है जान एंड उसकी टीम को। यहाँ पर माफिया बॉस चौंक जाता है एंड यहाँ वो जान की तरफ देखता है। ऑफकोर्स वो जानता था कि जान कौन है, क्योंकि उसके भी इन्फॉर्मर जो थे ना वो दूर दूर तक घूमे हुए थे एंड यहाँ पर वो जानता था जान को उसके लिए भेजा गया है। यहाँ पर जो माफिया बॉस था वो बोलता है, वेल हमारे सामने कौन है? ऑफिसर जान, आपसे मिलकर खुशी हुई। जान उसको गुस्से में देखता है। यहाँ पर जो इम्पोर्टर, जो जापानीज़ इम्पोर्टर होता है, वो तो डर ही गया था। अब यहाँ पर जो माफिया बॉस था वो हंसते हुए हमारी जान को देख रहा था। जान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा हमसे बचते रहोगे? तो यहाँ पर सामने वाला पर्सन बोलता है, ऑफ कोर्स मैं हमेशा तुमसे बचता रहूँगा जान। तो यहाँ पर हमारा जान बोलता है, वैन जुलियो, तुम्हें क्या लगता है, क्या इस बार तुम छोड़ दोगे? इस बार तुम पूरे तरीके से हमारे हाथ में आ चुके हैं। हमारा जो क्या कहते हैं जान होता है ना, वो ऐसा बोलता है। एंड यहाँ पर हमारा जो जान ऐसे बोल रहा था एंड हमारे तब तक हमारे जान बोलता है, जाओ जाके इसको अरेस्ट किया। यहाँ पर माफिया बॉस हंसता है, बोलता है, वेल तुम्हें क्या लगता है जान, तुम्हारी तुम्हारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मैं नहीं जानता होगा, क्यों? तो यहाँ पर जान हंसता है, बोलता है, क्या तुम्हारी अकड़ अभी तक नहीं गई है? जुलिया बोलता है, ऐसे कैसे जा सकती है? दिखाओ यार, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन हूँ, जल्दी जल्दी करूँ ना। देन यहाँ पर हमारा जान जैसे एक्शन लेने वाला था, देन तभी पीछे वो देखता है कि उनके जो क्या कहते हैं मतलब जो जिनके ट्रस्ट वर्थी जो पर्सन थे ना, उसमें से एक पर्सन ने जान के ऊपर ट्रिगर रख दिया था। यहाँ पर सभी लोग शॉक थे, क्योंकि वो पर्सन क्या कहते हैं जो था ना, वो जान का एक काबिल टीममेट था, जो कि क्या कहते हैं वेंजुलियो का ही आदमी था। क्योंकि जान के जो मतलब जब इस इंसान ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी तो वो खासकर ही वेंजुलियो का ही आदमी था। यहाँ पर उसने क्या कहते हैं जान की टीम को ज्वाइन किया था ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन को बता सके। एंड इवन जब क्या कहते हैं हर चीज़ हर जगह जब जान को इन्फॉर्मेशन मिलती थी तो यही वेंजुलियो को बता दिया था। यहाँ पर हमारा जो जान था ना, वो गुस्से में इसको तो देख रहा था, बोला, शुशी क्या कर रहे हो तुम? शुशी बोलते हैं, जान ऑफिसर मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा बड़ा होता है एंड मैं ऑफ कोर्स हाँ अपने मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। यहाँ पर सभी लोग डिस्पीट के साथ सुशी को देख रहे थे। अब यहाँ पर ना सभी पीछे से एक्स्ट्रा गार्ड्स भी आ जाते हैं एंड वो सारे लोगों को घेर लेते हैं। जान फंस चुका था, उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। यहाँ पर वो सुशी को देख रहा होता है। यहाँ पर सुशी हंस रहा होता है। हमारे जो माफिया ग्रुप के जो लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं, मतलब हमारा माफिया किंग बोलता है, जान मैं क्या बोलूँ, मैं तुम्हें पहले नहीं मारना चाहता था, लेकिन तुमने मुझसे ऐसी चीज़ छीनी, तुम्हारी वजह से मैं फाइनली अपनी डिसीज़ से सही होने वाला था। मैं उन सारी मरमिट को मारने वाला था एंड उनके ब्लड से अपने आप को ठीक करने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मरमेड सारी भाग गई। मरमेड का नाम सुनकर जान को याद नहीं होता, क्योंकि हाँ ऑफकोर्स जान जो था ना वो भूल चुका था इस चीज़ को, लेकिन जान समझ नहीं पा रहा था इस चीज़ को। यहाँ पर हमारा वेंजुले बोलता है, मार दो इसे। यहाँ पर हमारे सुशी ट्रिगर दबाने वाला था, देन तभी हमारा जो जान था वो फुर्ती के साथ उसके गन को अपने हाथ में ले लेता है एंड वो सबको शूट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर शुशे को भी वो हेड में मार देता है एंड शुशे वहीं पर ही मर जाता है। यहाँ पर जान सबको थोड़ा मारने लग जाता है एंड यहाँ पर जो उसकी टीम थी वो भी फैलने लग जाती है। अब जो हमारा माफिया बॉस था ना, वो जान की तरफ देख रहा था, वो देख रहा था कि जो जान था ना वो मतलब सबको मारने की कोशिश कर रहा है। अब जो हमारे माफिया बॉस था वो अपने पैर के नीचे से एक बंदूक निकालता है एंड सीधा शूट कर देता है। सभी लोग शॉकिंग थे, क्योंकि वो जो गन थी ना सीधा हमारे हमारे जान की हार्ट पे लगी थी। यहाँ पर जो जान था ना वो ब्लीड कर रहा था। यहाँ पर जो जान था ना, वो जब माफिया बॉस को देखता है तो वो हंस रहा था। जान गिरने से पहले उस माफिया बॉस की तरफ अपने गन्स को शूट करता है एंड वो माफिया बॉस के सीधा सर के बीचों बीच लगती है एंड वो वहीं पर ही डेथ हो जाता है। यहाँ पर जान बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज़्यादा हो चुका था। यहाँ पर लास्ट टाइम जैसे वो गिरता है वो ईबो का नाम लेता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट करा के हमें दिखाया जाता है ईबो का। ईबो क्या कहते हैं अपने ब्रदर के साथ सारा सामान उसने इकट्ठा कर लिया था और यहाँ पर सुबह वो चांगसेजन के साथ जाने वाला था। यहाँ पर जान अपने लास्ट मोमेंट पे भी ईबो सोच रहा था कि जान उससे मिलने आएगा, वो उससे बात करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
यहाँ पर हमारे चांगसे सदन उसे बाय कहती है एंड वो चांगसे सदन की आंखों में आंसू आ गए थे। ईबो भी उनको हक करता है एंड वो खुश, मतलब खुश नहीं था, वो बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा दुखी वे में देख रहा था, लेकिन उसे पता था उसे जाना होगा। एंड यहाँ पर जैसे ही उसका गगा हाथ पकड़ के उसे ले जाता है ना, तो लास्ट टाइम हमारा ईबो आखिरी बार हमारे जान के घर को देखते हैं एंड यहाँ पर उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है जो कि मोती में कन्वर्ट हो जाता है। एंड यहाँ से हमारे ईबो को शिचेन गगा ले जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जान जो कि क्या कहते हैं अपनी लाइफ के साथ खेल रहा था एंड क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं समझ नहीं आता, उसका बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा था, हम सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे एंड ये चीज़ ना जान को समझ नहीं आई थी। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जान एक ड्रीम देख रहा था। जान ड्रीम में देख रहा था कि वो एक शिप में है जो कि पानी से भरी हुई है। जान को समझ नहीं आता है। हाँ, को जान ऐसे ड्रीम देखा करता था लेकिन कभी उस इंसान का फेस उसने देखा नहीं था। अब जान उन शिप में ढूंढने लग जाता है। तभी स्टार्टिंग से हमारी जो शिप है उसमें पानी भरने लग जाता है एंड जो हमारा जान था उसे सफोकेशन फील होने लग जाती है। यहाँ पर जान मतलब बाहर निकलने की कोशिश करता लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। जैसे जान का सांस बिल्कुल ख़त्म होने वाला था तभी एक मिरेकल आता है जिसमें हमारा क्या कहते हैं एक पर्सन जो कि हमारा क्या कहते हैं नीचे से उसका टेल था ऊपर से बॉडी था, वो जान के पास आता है। जान का विस्पर करता है, जान के लिप से अपने लिप्स को अटैच करके उसे ब्रीथ देने लग जाता है, उसे ऑक्सीजन देने लग जाता है, जिस वजह से जान अपनी आंखें वाइट करके हुए उस इंसान को देख रहा होता है। जान को ऐसे ड्रीम बहुत आए हुए होते हैं लेकिन जान को कभी उस इंसान का फेस नहीं दिखाई देता था। इंसान काफ़ी ज़्यादा दिनों से भूल चुका था क्योंकि ऑफकोर्स क्या कहते हैं वो ड्रीम बंद हो गए थे, लेकिन आज सडनली उसके पास ऐसा ड्रीम आया। यहाँ पर जैसे जान क्या कहते हैं मतलब कोशिश करता है, हर क्या कहते हैं ड्रीम में वो कोशिश करता था उस इंसान को ढूंढने की एंड उसका फेस देखने की, लेकिन कभी भी उसका फेस नहीं दिखता था एंड वो उठ जाया करता था। लेकिन अब वो इतनी गहरी नींद में था। इंसान ना क्या कहते हमारे क्या कहते उस इंसान को देखने की कोशिश करता है, वो उसके गाल पे हाथ रखता है। यहाँ पर वो इंसान कंटिन्यूसली हमारी जान को ऑक्सीजन दे रहा था। इंसान जो कि अब बेटर फील कर रहा था वो देख रहा था। तभी एक रोशनी मतलब उस पानी के ऊपर से एक सनलाइट पड़ती है जिस वजह से उस इंसान का फेस दिखाई देता है। जिस इंसान का फेस देखकर हमारा जो जान था ना वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसके सामने ईबो जैसा इंसान खड़ा है जिसके जस्ट उसके ना आंखों की साइड में कुछ चमकीला सा लगा हुआ है एंड उसके जो ईयर्स है ना वो फाइन्स में बदले हुए हैं एंड यहाँ उसका नीचे का जो बॉडी है ना वो टील में बदल चुका है। हमारा जो जान था वो ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो हमारे जान को देखकर हंस रहा था एंड यहाँ पर जान जो था ना वो समझ नहीं पा रहा था। यहाँ पर जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे ईबो कंटिन्यूसली हमारे जान को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता। हमारा जान बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। एंड तभी हमारा जो ईबो होता है ना वो जान को धक्का देता है एंड जान जो होता है वो पानी की गहराई में जाने लग जाता है। ईबो वहाँ से उसे स्माइल करता है एंड बोलता है आई मिस यू जान, बाय बाय, मुझे माफ़ कर देना, मैं बिना तुम्हें बताए जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। ईबो जान तो जान बोलता है, जान कुछ नहीं बोल पाया था क्योंकि ऑफकोर्स वो पानी में था। हमारा जान मन में सोचा था ईबो। यहाँ पर ईबो वहाँ से गायब हो जाता है। इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही जान अपनी आंखें बंद करता है तभी झटके से हमारी जान की रियलिटी में आंखें खुलती हैं एंड वो अभी भी क्या कहते हैं उसी जगह में पड़ा हुआ था। लेकिन अब जो जान का जो घाव था वो पूरा का पूरा रिकवर हो चुका था जो कि एक मिरेकल था। सभी ये चीज़ देख रहे थे। जान को कुछ समझ नहीं आया था कि वो क्या कहते हैं मतलब उसका घाव सीख कैसे हुआ। देन तभी हमारा जान देखता है कि उसके पॉकेट में कुछ चीज़ चमक रही है। यहाँ पर जैसे वो पॉकेट से वो चीज़ निकालता है तो वो वही मोती था जो कि जान को किसी स्ट्रेंजर ने दिया था। एंड यहाँ पर जान देखता है कि वो मोती चमक रहा है एंड जान के जो हील मतलब जो इंजरी थी वो अपने आप हील हो रही है। एंड यहाँ जहाँ पर जो जान था ना वो मोती देखता है एंड उसे सब याद आ जाता है 1 साल पहले किस तरीके से ईबो उसके पास आया था। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं वो एक मरमेड है एंड यहाँ पर दोबारा से वो उसे मिलने आया था एंड यहाँ पर ईबो उसका घर पे इंतज़ार कर रहा है। अब जो जान था ना वो अब वेट नहीं करना चाहता था, वो ईबो के पास जाना चाहता था, वो हर चीज़ उसे पूछना चाहता था इस चीज़ के बारे में। तो हमारा जो जान था ना वो देखता है। देन तभी ना सभी लोग उनको उठाते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि वो ठीक है। हमारा जो जान जो सोच रहा था कि अब वो ईबो से बात करेगा, जैसे ही वो ईबो के घर पे जाएगा वो ईबो से बात करेगा एंड उसे सारी चीज़ पूछेगा, वो उसे कन्फेस करेगा वो उसे प्यार करता है एंड उससे ये भी पूछेगा कि उसने सच्चाई क्यों छुपा के रखी। अब यहाँ पर सभी लोग ना जो डेड बॉडी थी ना वो मतलब बैकअप भी मंगा लिया था उन्होंने पुलिस स्टेशन में। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाती है। इंसान काफ़ी ज़्यादा खुश था कि फाइनली मिशन कंप्लीट हो गया है एंड वो घर जाएगा ईबो से बात करेगा। अब यहाँ पर ना सारी चीज़ें हो जाती है, सभी को मेडिकली ट्रीट किया जाता है एंड 1 डे का रेस्ट भी कहा जाता है। जान अभी भी जाना चाहता था लेकिन
हाँ, उसके जो ऑफिसर थे ना वो बोलते हैं कि पहले वो आराम कर ले, वो आराम से जा सकता है। जान सोचता है कि वो आराम करने के बाद अच्छे से ईबो से बात करेगा। अब यहाँ पर ना ये एक दिन का रेस्ट लेते, अगले दिन जान सीधा कुछ नहीं सोचता है, सुबह के 4 बजे ही चला जाता है हमारे अपने घर की तरफ। यहाँ पर जैसे वो घर जा रहा था तो वो देखता है एक फ्लावर शॉप जहाँ पर ब्यूटीफुल से फ्लावर पड़े हुए थे, एंड यहाँ पर जो जान था ना उन फ्लावर्स को लेता है, एंड यहाँ पर वो एक और शॉप में जाता है जो कि रिंग की शॉप थी, एंड यहाँ से वो एक प्लेटिनम की ब्यूटीफुल से कपल रिंग को खरीदता है। एंड यहाँ पर आजान बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी स्माइल ही नहीं जा रही थी क्योंकि उसे सब पता चल चुका था 1 साल पहले क्या हुआ था, क्या है हमारे ईबो का रियलिटी। एंड यहाँ पर वो उसका जो ड्रीम बॉय है वो ईबो ही है। अब यहाँ पर जान हमारी टैक्सी में बैठा है, सीधा चला जाता है हमारे कलीग मतलब अपने घर की तरफ। हमारा जो हमारा जो चांद था ना वो बहुत ज़्यादा खुश था, एंड यहाँ पर वो जल्दी जल्दी से भाग के जाता है, एंड वो डोर बेल को ओपन करने मतलब डोर बेल बजाने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसकी मदर डोर बेल को ओपन करती है, एंड जान ना अपनी मदर को हक कर लेता है एंड बोलता है आई मिस यू मदर। यहाँ पर चांगसे सन भी बहुत खुश थी कि फाइनली वो जान को देख रही थी। अब यहाँ पर चांगसे सन हमारे जान को अंदर लेके आती है, एंड यहाँ पर उसे बिठाती है। अब यहाँ पर जो जान जो कि ईबो को ढूंढ रहा था उसकी आंखें ईबो को ढूंढ रही थी, तो क्या कहते हैं जान को ईबो नहीं मिला। अब यहाँ पर हमारा जो जान था वो सोचता है कि ईबो क्या पता वो सो रखा होगा, तो जान वहाँ से भाग जाता है ईबो को ढूंढने के लिए जो कि रूम में नहीं था। ऑफ कोर्स ईबो तो जा चुका था ना। यहाँ पर हमारा जो जान था वो ईबो को हर जगह ढूंढता है, हर जगह में गेस्ट रूम में ढूंढता है, हर जगह जो कि चांगसे सन देख रही थी। हमारा जो जान था जब ईबो को नहीं पाता है तो वो चांगसे सन के पास आता बोलता है मम्मा ईबो कहाँ है। तो यहाँ पर हमारा जो चांगसे सन एकदम साइलेंट थी, तो वो जान को देख रही थी। हमारा जो जान था वो बोलता है मम्मा ईबो हाँ ईबो कहाँ है। तो यहाँ पर हमारा जो चांगसे सन थे वो बोलता है ईबो चला गया। तो यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो बोलता है चला गया चला गया मतलब। तो यहाँ पर हमारा जो चांगसे सन था वो बोलता है ईबो के फ्रेंड आया था, ईबो का का आया था, एंड यहाँ पर वो ईबो को ले जाना चाहता था, इस वजह से वो ईबो को ले गया। तो यहाँ पर हमारा चांद के हाथ से जो फ्लावर था वो गिर जाता है। यहाँ पर वो देखता है अपनी मदद की तरफ, बोलता मदद आपने कैसे जाने दिया उसे। यहाँ पर हमारा जो चांगसे सन थी वो बोलती है कि मैं कैसे रोकूँ, वो ईबो का गार्डियंस है तो हमें ईबो को उसको देना पड़ेगा। सान मुझे माफ़ कर दो, मैं भी नहीं चाहता था कि ईबो हमारे से दूर जाए लेकिन उसे जाना पड़ा। तो यहाँ पर हमारा सान बोलता है ऐसा नहीं हो सकता ना मदर, आप मजाक कर रहे हो ना, आप दोनों मुझसे प्रैंक कर रहे हो ना। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया मिशन में, इसलिए आप दोनों मुझसे परेशान हो ना, इसलिए आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना मम्मा। प्लीज़ प्लीज़ ईबो को बोले बाहर आए क्योंकि मुझे मजाक अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर चांगसे सन बोलती है नहीं जान हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ईबो चला गया है। तो यहाँ पर हमारा जान ना नीचे बैठ जाता है, उसके आंखों से तो नहीं रुक रहे थे। यहाँ पर हमारा जान बहुत ज़्यादा रो रहा था, चांगसे सन उसे शांत कराने की कोशिश करती है लेकिन जान वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर चांगसे सन हमारी जान को देखती है लेकिन वो पीछे नहीं जाती, उन्हें पता था कि ऑफकोर्स इतने महीने का उन दोनों का बॉन्ड था, एंड ऑफकोर्स हमारे ईबो लास्ट टाइम हमारे जान से नहीं मिल के गया, इस वजह से हमारे जान थोड़ा इमोशनल है, तो वो उसे थोड़ी देर अकेले छोड़ देती है। जान यहाँ से भागने स्टार्ट कर देता है, वो अपने सिटी के बीच वाले इलाके में जाता है, एंड यहाँ पर वो सी की तरफ देखता है। वो वही इलाका था जहाँ पर ईबो ने 1 साल पहले जान को बचाया था, एंड वहीं पर ही रखा था। यहाँ पर जान वहाँ पर आता है एंड चीखने लग जाता है ईबो वापस आ जाओ, ईबो प्लीज़ ईबो वापस आ जाओ। मैं तुम्हें नहीं जानता था, जब मुझे कुछ याद नहीं था तो तुम मेरे साथ थे, जब मैं तुमसे दूर गया, जब मुझे सच्चाई का पता चला तो तुम मुझसे दूर क्यों चले गए ईबो। ईबो प्लीज़ वापस आ जाओ ईबो, प्लीज़ मैं अब तुम्हारी बना रह सकता ईबो, प्लीज़ मुझसे बात करो ईबो। ऐसे कह के कर हमारा जान बीच में चिल्लाने लग जाता है, लेकिन वो समुद्र जो कि बहुत ज़्यादा शांत था वो कुछ नहीं जवाब देता क्योंकि ईबो जा चुका था। एंड यहाँ पर जान बोलता है ईबो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते ईबो, प्लीज़ ईबो वापस आ जाओ, मुझे सच्चाई पता चल गई है ईबो, प्लीज़ वापस आ जाओ ईबो, मैं तुमसे कन्फेस करना चाहता था ईबो, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ अपने घर की बात मानो। वहाँ पर कुछ नहीं होता है लेकिन जान वहीं पर टूट के बिखर जाता है एंड वो रोने लग जाता है। एंड यहाँ पर ऐसे इतनी बुरी तरीके से हमारा जान रो रहा था ना, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फाइनली जब उसको अपनी फीलिंग्स, अपनी सच्चाई, 1 साल पहले वाली सच्चाई, ईबो की ने उसको बचाया था वो वाली सच्चाई, उसकी जो कन्फेस वाली सच्चाई उसे पता चली, तो ईबो उससे दूर चला गया बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए कि वो वापस कब आएगा, बिना कुछ कहे, कुछ नहीं। तो क्या कहते ईबो चला गया। जान को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख था, एंड यहाँ वो नहीं जानता था कि ईबो कब वापस आएगा।
तो जान अब बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स उस समुद्र से कोई भी आवाज़ नहीं देने वाला था, क्योंकि ईबो जा चुका है। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर जो एनिमल है वो भी कौन से की जवाब देंगे। समुद्र एकदम खाली था, इंसान रो रहा था, चीख रहा था। यहाँ पर से हमें शीन शिफ्ट करके सीधा 2 साल के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा जो जान था ना वो अकेले बैठा हुआ था बालकनी में एंड वो पेंटिंग कर रहा था। यहाँ पर ऑफ कोर्स जान जो था वो ऑफिसर की जो जॉब थी वो छोड़ चुका था। एंड यहाँ पर अब जो जान था ना वो एक में काम किया करता था। एंड उसके साथ साथ वो अपने सेकंड जो इंटरेस्ट है पेंटिंग का उसमें भी इंटरेस्टेड था। अब यहाँ पर जो हमारा जान था ना वो रोज़ाना उस सी के पास जाया करता था एंड यहाँ पर ईबो को याद किया करता था। उस हाँ ऑफ कोर्स ईबो जा चुका है, उसने इसे ये नहीं बताया कि वो कब आएगा, लेकिन जान पूरी ज़िंदगी भर ईबो के लिए वेट करेगा। चाहे ईबो उसे याद करे ना करे, ईबो को जान हमेशा याद करेगा। हमेशा उसके अंदर एक होप रहेगी कि जान कि वो उसका इंतज़ार कर रही है। चांसेस उसे बोलती है कि वो मूव ऑन कर ले, लेकिन हमारा जान जो ईबो की याद में था वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाया। एंड यहाँ पर म्याम्या ने भी उससे कहा कि वो उससे शायद शादी करेगी, लेकिन हमारे जान ने बोला कि वो उससे शादी नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो सिर्फ ईबो के साथ करेगा, नहीं तो वो अकेला ही मर जाएगा। ऐसा हमारा मानना था। म्याम्या कुछ नहीं बोल पाई थी। अब यहाँ पर म्याम्या भी शिफ्ट हो गई थी अब्रॉड में एंड यहाँ पर उसका भी मैरिज हो चुका था, लेकिन जान अभी तक सिंगल था। एंड इवन वो किसी के साथ बिल्कुल रिलेशनशिप में नहीं आया था। वो हर दिन सिर्फ ईबो को याद किया करता था। अपने साथ बिताए हुए 1 साल, चूँकि 1 साल भी नहीं थे, करीबन 4 महीने थे, उसको ही याद में हमारे जो जान था ना वो रात को रोया करता था। हमारे जो ईबो की वार्मथ, जब वो क्या कहते हमारे मतलब रात को ईबो उसको हक किया करता था, वो उसकी स्मेल हमारे जान के क्या कहते जो क्लोथ थी उसे हक करके सोता था। एंड हमारा जो जान था ना वो रोज़ाना बीच की हर एक पिक्चर बनाया करता था, रोज़ाना एवरी डे शाम को। एंड वो हर चीज़ प्रे करता था हर पिक्चर बनाने के बाद कि काश इस पिक्चर में कभी वो ईबो को देख पाए। तो यहाँ पर ऐसा था हमारे जान का कुछ। अब यहाँ पर जान जो था हर डेली वर्क करता है, अपने कंपनी में काम करता है, उसके बाद सीधा वो चले जाता है सीधा शाम को। इस बार आज जो क्या कहते हैं जान था ना उसे अजीब सा फील हो रहा था कि जैसे कि उसका कुछ अपना सा उसके पास आने वाला है। यहाँ पर हमारा जो जान हमेशा के लिए पेंटिंग लेके जाता है, जहाँ पर ऑफकोर्स शाम को जो क्या कहते हैं लोग कम ही होते हैं बीच में, तो यहाँ पर हमारा जान चेयर लगाता है एंड उस पेंटिंग को बनाने लग जाता है। यहाँ पर जान एकदम अच्छी तरीके से पेंट बना रहा था। हमारा जो जान था ना वो पेंट बना रहा था एंड वो सी को तरफ देख रहा था। एंड यार ऑफकोर्स वो हमेशा की तरह बस प्रे कर रहा था कि वो उससे मिलने आए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जान पेंट कर रहा होता है, तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है जैसे कि किसी ने उसके पीछे हाथ रखा है। तो यहाँ पर जो जान था ना वो पीछे मुड़ के देखता है एंड जिस पर्सन को वो देखता है ना उसे देखकर हमारे जान का जो आंखें होता है वो वाइड हो जाता है। एंड ऑफकोर्स वो ईबो था। यहाँ पर जो जान था ना पहले तो वो शौक था कि वो मैं मतलब हेलुसिनेशन में तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो ईबो ही था। ईबो क्या कहते हैं जो था वो अजीब से कपड़े पहने हुए था, क्योंकि ऑफकोर्स वो जैसे ही मरमेड लाइफ से आएगा तो उस अजीब ही कपड़े पहनेगा। एंड यहाँ पर जान ईबो को देखता है एंड यहाँ पर जैसे ही वो उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेता है, क्योंकि उसे पता है ड्रीम में कई बार ईबो का वो हाथ लगाता था तो ईबो एकदम गायब हो जाता था हवा की तरह। लेकिन इस बार वो ईबो को बस ऐसे ही देखना चाहता था, कुछ सेकंड के लिए ही सही, बस वो ईबो को देखना चाहता था। उसे पता था अगर वो उसे टच करेगा तो ईबो की जो क्या कहते हैं ये हेलुसिनेशन है वो उड़ जाएगा। तो यहाँ पर जान सिर्फ उसे देखने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू फॉर्म होने लग जाते हैं। एंड वो जो शाम थी ना वो बहुत ज़्यादा पीसफुल शाम थी। यहाँ पर हमारा ईबो हंसता है, बोलता है जान का क्या तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगे, क्या आप खुश नहीं हो। जैसे ही वो ईबो की बात सुनता है तो उसे लगता है कि ये रियलिटी है, क्योंकि सपनों में हमेशा ईबो से देखकर हंसा करता था लेकिन कुछ बोलता नहीं था एंड वो गायब हो जाया करता था। हमारा जान बोलता है ईबो क्या क्या ये तुम हो। तो यहाँ पर हमारा ईबो हंसता है, बोलता है ऑफ कोर्स काका ये मैं हूँ, मैं हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए हो काका। यहाँ पर जान जो था वो ईबो की तरफ देखता है एंड यहाँ पर उसके जो आंखों से आंसू धीरे धीरे गिर रहे थे वो बहुत तेज़ से गिरने लग जाते हैं। ईबो जो अपने काका को ऐसे नहीं देख सकता था ना वो उन्हें हक कर लेता है। जान फूट के रोने लग जाता है एंड यहाँ पर वो इतनी गंदे तरीके से रो रहा था ना तो ईबो का भी दिल टूट गया था। ईबो को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ईबो बोलता है प्लीज़ काका मत रोइए। तो यहाँ पर जान बोलता है कि ईबो ईबो तुम मेरे को छोड़ के क्यों गए ईबो, तुम मेरे से मिल के क्यों नहीं आए ईबो,
दो साल मैंने तुम्हारा वेट किया ईबो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ईबो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ ईबो। इस बार अगर तुम मुझे छोड़ के गए तो पक्का मैं यहीं पर ही मर जाऊँगा, मैं इस पानी में डिज़ोल्व हो जाऊँगा। अगर तुम मुझे छोड़ के गए, अगर तुम नहीं हो मेरी ज़िंदगी में, तो मैं इस लाइफ को नहीं जीऊँगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो, तुम मेरे साथ हर रात मैं तुम्हारी अगर ऐसी यादों में अपनी ज़िंदगी काटना चाहता हूँ, तो इससे अच्छा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ ईबो। ईबो बोलता है, गगा आप ऐसे मत बोलिए ईबो हमेशा आपके साथ रहेगा ईबो। यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि वो हमेशा गगा के साथ रहना चाहता है। शांत जो कि रो रहा था वो ईबो से दूर होता है, बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो ईबो? ईबो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं हमेशा के लिए तुम्हारे सामने आई ईबो। गगा अब ईबो आपसे दूर नहीं होगा, सच में। तो यहाँ पर जान बोलता है, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? पिछली बार की तरह मैं तुम्हारे से मिलने वापस आया था, लेकिन तुम जा चुके थे, तुमने कुछ नहीं बताया था। तुमने ना मिलने कोई लेटर छोड़ा था, ना मुझे कुछ बताया था। जब मुझे सच्चाई का पता चला, उस 1 साल बाद पहले वाले इंसिडेंट के बारे में पता चला, तो तुम गायब हो गए हवा की तरह। क्यों ऐसे? अगर तुम्हें गायब होना था तो तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आए? यहाँ पर ईबो खुद अपने आप पे अशेम फील कर रहा था। ईबो बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए काका, मुझे नहीं पता था कि हमारा जो क्या कहते हैं ये चीज़ है वो इस तरीके से पहुंच जाएगी। मैं जस्ट आपसे मिलना चाहता था, आपको देखना चाहता था, अपने सीवियर को देखना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ पर आया था अपनी बहुत मुश्किल से फैमिली को मना के। एंड यहाँ पर मुझे सिर्फ 1 साल का मौका मिला था। यहाँ पर जैसे मैं आपसे मिला एंड जब मैं आपसे बात की, जब आपसे क्या कहते हैं आपके साथ कुछ मोमेंट्स शेयर करे, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं हमेशा डरा करता था कि किसी दिन काका आएंगे एंड वो मुझे ले जाएंगे एंड मैं तुमको ढंग से बाय भी नहीं बोल पाऊँगा। चाहता था कि मैं आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन सडनली जब आप मिशन में चले गए तो मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि ये मिशन बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। एंड जैसे ही ये महीने बीतते गए और बहुत सारे महीनों बाद जब पापा नहीं आए ना काका, तो मुझे डर लगने लगा कि मैं आपको बिना बताए अगर गायब हो जाऊँगा तो आप मुझे कायर समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो शान था वो बोलता है, ईबो मुझे पता है कि तुम कौन हो। ईबो हमारे जान की तरफ देखता है एंड बोलता है, गगा क्या आप रिग्रेट करोगे अगर मैं मरमेट होऊंगा? तो यहाँ पर जान बोलता है, बिल्कुल नहीं बुद्धू, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा एंड तुमसे ही करता रहूँगा। एंड मैं क्या कहते हैं उस दिन भी चाहता था कि मैं जैसे ही वापस आऊँ, जस्ट तुम्हारा शकल देखूँ, मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मैरिज करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो गायब हो गए। हमारा जो ईबो था ना, वो सडनली जान के इस कन्फेस से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ईबो ना हमारी जान को इस 2 सालों में बहुत मिस किया करता था, बहुत रोया करता था। एंड वो चाहता था कि वो जान हमारे जान से मिलने चाहे, लेकिन उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इतनी सारी थी कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन जब ईबो का हालत ख़राब होने लग गया, तो उसके गगा को कहीं ना कहीं लगा कि उसे ईबो को फ्री कर देना चाहिए। एंड यहाँ पर शिचैन गगा ने ईबो को बोला कि वो जा सकता है एंड वो अगर एक बार चला गया ना, तो वापस से वो मरमिट नहीं बन पाएगा। एंड यहाँ पर ईबो जो हमारी गगा को भी प्यार करता था, वो उनसे माफ़ी मांगता है कि वो उनका साथ नहीं दे पाएगा। वो चाहता है कि वो उनका साथ दे, लेकिन वो जान के बिना भी नहीं रह सकता, वो जान के बिना मर जाएगा। हमारे शिचैन गगा हमारे ईबो को श्योर करते हैं कि वो अकेले ही सारी चीज़ संभाल लेगा एंड वो क्या कहते हैं अपना ख्याल रखे एंड अपने प्यार का भी। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड यहाँ पर अब ऐसा था, अगर जैसे ही हमारा जो ईबो धरती में पैर रखेगा ना, तो अब वो मरमेट नहीं रहेगा, क्योंकि वो ज़िंदगी भर के लिए ह्यूमन बन जाएगा। जैसे ही हमारे जो ईबो ये चीज़ बताता है, तो हमारा जान बोलता है, क्या तुम सच में ही ह्यूमन बन के हो? तो यहाँ पर ईबो हंसता है, बोलता है, गगा आपको मेरे पे यकीन नहीं है क्या? यहाँ पर हमारा जो जान था फिर से हमारी ईबो को हक करता है एंड यहाँ पर बोलता है, चलो। यहाँ पर हमारी ईबो हमारे जान का हाथ पकड़ता है एंड वो उनके साथ दोबारा से चला जाता है। यहाँ पर चंग से सदन घर पे थी एंड यहाँ पर ऑफकोर्स जानती थी एंड कहीं ना कहीं वो जान के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही थी। जैसे ही वो डोर ओपन करती है, तो वो देखती है उसी चेहरे को जो कि कुछ सालों पहले उनके साथ रहने आया था। जैसे वो ईबो को देखती है, वो सीधा उसे हक कर लेती है एंड बोलते हैं, बेटा तुम ठीक हो ना? तुम मिलने क्यों नहीं आए हमें? तो यहाँ पर हमारे चांसेस उनको नहीं पता है कि ईबो मरमेड था एंड ऑफकोर्स ये बताने वाले भी नहीं है। अब यहाँ पर
जो हमारे चांगसे सान से हक करती है, ईबो भी उन्हें हक करता है एंड उन्होंने भी बहुत मिस किया था चांगसे सान को। यहाँ पर जो जान था ना, वो मम्मा अपनी मदर को कहता है कि वो डिनर लगाए क्योंकि ईबो भूखा है। यहाँ पर चांगसे सान मान जाती है एंड जो जान था वो ईबो का हाथ पकड़ के उसे सीधा रूम की तरफ ले जाने लग जाता है। चांगसे सान कुछ नहीं बोलती है। हाँ, चांगसे सान इतनी भी अंधी नहीं थी कि वो ये नहीं देख सकती थी कि उसका जो बेटा है वो ईबो से प्यार करता है। एंड यहाँ पर वो कहीं ना कहीं खुश थी कि फाइनली ईबो से मिल चुका है। एंड यहाँ पर जो ईबो अपनी गगा के पीछे जा रहा था, वो अपना और गगा का जो हाथ कनेक्टेड है जिसे जान खींच रहा था उसे देखकर हंस रहा था। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसे उसकी हैप्पीनेस मिलेगी जो कि वो 2 साल पहले छोड़ चुका था। अब यहाँ पर जो जान था वो उसे खींचते हुए ले जाता है एंड वो उसे रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो रूम में जाने के बाद हमारी ईबो को देखता है। यहाँ पर जो ईबो जान को देखकर हंस रहा था, हमारा जो जान था वो बोलता है अब तुम मुझसे दूर मत जाना, अगर तुम मुझसे दूर गए तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। ईबो हंसता है बोलता है ऑफकोर्स काका, मैं आपके साथ ही रहूँगा, मैं आपके साथ ही रहूँगा अब से, ठीक है। तो यहाँ पर जान बोलता है मुझे मैं ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो जान था वो सीधा मतलब रूम में कुछ ढूंढने लग जाता है, जो कि ईबो बोलता है गगा आप क्या ढूंढ रहे हो। यहाँ पर जान बोलता है 2 मिनट रुको। यहाँ पर हमारा जान चारों तरफ ढूंढने लग जाता है, जहाँ से एक ड्रॉअर के अंदर वो वही बॉक्स देखता है। ईबो उस बॉक्स को कंफ्यूजिंगली देखता है। जान धीरे करके हमारी ईबो के पास आता है एंड यहाँ पर वो घुटने में बैठ जाता है, जहाँ हमारा जो ईबो उनकी तरफ देखता है एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। हमारा जान जब बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें वही प्लेटिनम की रिंग्स थी जो जान ने 2 साल पहले ईबो के लिए खरीदी थी, लेकिन ईबो तो जा चुका था। यहाँ पर जब वो रिंग को देखता है तो वो जान को शॉकिंगली देख रहा था। हमारा जान जो शर्मा रहा था वो बोलता है ईबो मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा ज़िंदगी की सारी खुशी तुम्हें दूँ, ज़िंदगी की हर चीज़ तुम्हें दूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम मुझसे दूर जाओ। तुम समझ रहे हो ना ईबो। ईबो बोलता है गगा सच में। यहाँ पर हमारा जान बोलता है हाँ। तो यहाँ पर ईबो बात आगे बढ़ाता है एंड वो आज बहुत खुश था। यहाँ पर जो हमारा जान था ना, वो प्लेटिनम की एक रिंग को उसके हाथों में डाल देता है एंड यहाँ पर ईबो भी उस रिंग को एक प्रॉमिस रिंग की तरह हमारे जान के हाथ में डाल देता है। अब यहाँ पर जो जान था ना, वो ईबो की कमर को पकड़ता है एंड अपने पास कर देता है एंड यहाँ पर वो ईबो के लिप्स जिसे वो हमेशा देखा करता था उसे टेम्पटिंग लगते थे, वो चाहता था जिस दिन वो उसे कन्फेस करे मैरिज के लिए तभी वो ईबो को किस करे। एंड यहाँ पर वो दिन आ चुका था। यहाँ पर जो जान था ना, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है एंड वो सीधा अपने लिप्स से हमारी ईबो के लिप्स को टच कर देता है। जो हमारी वार्मथ हमारी जान को हमारी जो जान की वार्मथ हमारी ईबो को हमेशा फील होती थी, वो हमेशा मिस किया करता था, रोया करता था, वो फाइनली उसे मिल चुकी थी। जान जो कि पहले सॉफ्ट था एंड बहुत ज़्यादा टाइम क्या कहते हैं उसको अच्छी तरीके से किस करा था, वो एग्रेसिव किस में बदल जाता है एंड वो जो ईबो के सॉफ्ट से लिप थे उसे हंग्रीली खाने लग मतलब ईट करने लग जाता है एंड यहाँ पर वो उसे कई जगह बाइट भी करता है, जिसमें हमारा ईबो मौन भी करता है। उस किस में इतना ज़्यादा घुस जाता है कि वो ईबो को छोड़ नहीं रहा था। यहाँ पर ईबो जानता था कि जान उसे एग्रेसिव किस इसलिए करा है क्योंकि उसने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया है, इसलिए ईबो कुछ रेसिस्ट नहीं करता है, वो जान को करने देता है जो वो करना चाहता है। एंड कहीं ना कहीं उसे भी ये जो वॉर्म थी ना वो चाहिए थी। यहाँ पर जो जान देखता है कि ईबो ब्रेथलेस हो गया है तो वो उसे छोड़ देता है और ईबो जो बिल्कुल हाफ जाता है, वो अपनी गवा की तरफ देख रहा था। हमारा जो जान था वो बोलता है आई एम सॉरी ईबो, मैं तुम्हारे को क्या कहते हैं हर्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ईबो हंसता है बोलता है कोई बात नहीं काका। यहाँ पर हमारा जो जान था वो ईबो को बिठाता है, बैठ जाता है एंड यहाँ पर वो ईबो रूम की तरफ देखता है जो कि वो 2 साल पहले जिस रूम में रहा करता था जान के साथ, वो उस रूम को देखता है। वो अभी भी उस तरीके से ही डिज़ाइन था जिस तरीके से वो पहले से था। ईबो बेड में बैठ जाता है एंड जान को देखने लग जाता है। जान ने ईबो का हाथ पकड़ा था, जैसे कि वो चाहता ही नहीं कि ईबो को वो कहीं जाने दे। उसे ऐसा लगता था, अभी भी फील ऐसा होता है कि अभी वो ईबो का हाथ छोड़ दे। अगर अगर वो ईबो का हाथ छोड़ देगा तो वो हवा की तरह उसके हाथ से गायब हो जाएगा। उसे एक ड्रीम जैसा लग रहा था ये चीज़। ईबो बोलता है गगा मैं कहीं नहीं जाने वाला, आप मेरा हाथ छोड़ सकते हो। यहाँ पर जान जो कि शाय फील करता है वो ईबो का हाथ छोड़ देता है एंड बोलता है आई एम सॉरी ईबो। तो ईबो बोलता है कोई बात नहीं गगा। ये दोनों यहाँ पर ना शर्माने लग जाते हैं, ना तो ईबो हमारी जान की तरफ देख रहा था ना तो जान हमारी तरफ से देख रहा था। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था तो नीचे से चांगसे आवाज़ देती है कि डिनर रेडी है, दोनों आ जाइए। तो यहाँ पर ये दोनों चले जाते हैं डिनर खाने के लिए। यहाँ पर अभी भी ऑलमोस्ट इन्होंने हाथ एक दूसरे के साथ रख रखे थे, ये सब नीचे आते हैं।
पर हमारी चांद से सनम बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर जान और जो ईबो थे एक दूसरे की तरफ आंखें मिला के भी नहीं देखते थे। अब यहाँ पर जो जान की आदत थी ईबो को खिलाने की, तो वो ईबो को खिलाने लग जाता है, लेकिन ईबो इसमें बोलता है कि वो खा सकता है गगा, लेकिन फिर भी हमारा जान उसे खिला देता है। लंच होने के सॉरी हमारे डिनर होने के बाद उसके बाद ये सभी जो लोग थे ना वो सीधा हॉल एरिया में बैठ जाते हैं, जहाँ पर हमारे ईबो और जान एक साइड बैठे हुए थे। चांग से सनम उनको देख रही थी। जान बोलता है मम्मा मुझे आपको कुछ बताना है। यहाँ पर चांग से सनम बोलती है बताइए बताओ। तो यहाँ पर हमारा जो जान ईबो का हाथ पकड़ता है एंड बोलता है मैं और ईबो एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर चांग से सनम बोलती है ऑफ कोर्स तुम्हें क्या लग रहा है मुझे समझ नहीं आता है जान। देखा था किस तरीके से तुम ईबो को चाहते हो, किस तरीके से तुम उसके लिए रोए थे, जितना कि तुम अपने फादर की डेथ में भी नहीं रोए थे उतना तुम ईबो के लिए रोए थे जान। मैं एक्सेप्ट करती हूँ तुम्हारे रिलेशनशिप को और बहुत ज़्यादा खुश होंगी कि ईबो हमारे घर का हिस्सा बन जाएगा। तो यहाँ पर जान और ईबो दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों मिल के हमारे चांग से सनम को हक करते हैं एंड यहाँ पर चांग से सनम बोलती है ओ कम ऑन इतना भी मत करो, ओके हम दोनों तुम दोनों की शादी जल्दी कर देंगे ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों चांग से सनम से बात करने के बाद सीधे जाते हैं रूम की तरफ, जहाँ पर हमारा ईबो और जान अभी भी एक दूसरे से शाय फील रहे थे उस केस के बाद। अब यहाँ पर हमारा जो जान और ईबो बेड में बैठे हुए थे, यहाँ पर जान ईबो की तरफ देखता है एंड यहाँ पर बोलता है ईबो तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि तुम कौन हो। यहाँ पर ईबो बोलता है मुझे माफ़ कर दो काका, मैं आपको बताना चाहता था, जब मेरे को लगा कि मुझे अब आपको बताना चाहिए लेकिन तब तक आप मिशन में चला गया। मैं हर दिन आपका इंतज़ार करता था लेकिन आप नहीं आए। यहाँ पर जान अपना सर नीचे झुका देता है एंड बोलता है आई एम सॉरी ईबो। पर हमारा ईबो बोलता है लेकिन गगो आपको कैसे पता चला। तो यहाँ पर जान अपने पॉकेट में हाथ डालता है एंड यहाँ पर वो ही मोती निकालता है एंड बोलता है इस वजह से। यहाँ पर ईबो देखता है कि वो ही मोती जो कि उसने 1 साल पहले जान को दिया था, जान ने उसे संभाल के रखा है। यहाँ पर जो ईबो होता है बोलता है गगा आपने संभाल के रखा है। तो यहाँ पर जान बोलता है ऑफकोर्स इसी की वजह से तो मेरी जान बची थी ना, तुम्हें पता है यही एक चीज़ थी ना जिस वजह से क्या कहते तुमसे मैं अटैच रहा था। जब मुझे पता चला था कि क्या कहते हैं कि तुम ही वो इंसान थे जिसने 1 साल पहले मेरी जान बचाई थी एंड तुम एक मरमेड हो ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग फील हुआ था स्टार्टिंग में। लेकिन मुझे पता चला था कि किस तरीके से तुमने मेरी जान बचाई एंड उसके बाद मेरे अंदर तुम्हारे लिए पहले से तो फीलिंग्स थी लेकिन तुम्हारे लिए प्यार और बढ़ गया। ईबो ईबो हमारी जान की तरफ देख रहा था एंड वो शर्मा रहा था। हमारी जान बोलता है ईबो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, हमेशा तुम्हारे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगा इस दुनिया से। ईबो बोलता है थैंक यू गगा। यहाँ पर जान आगे बढ़ता है एंड ईबो को किस करने लग जाता है एंड यहाँ पर वो ईबो को पुश करता है हमारे बेड पे। ये दोनों एक दूसरे के साथ किस करते हैं। उसके बाद जान उसके ऊपर से हट जाता है एंड बोलता है सो जाओ। अब यहाँ पर ना ईबो जान के जो वार्मथ है ना उसमें मतलब अपने हक कर लेता है एंड यहाँ पर ये दोनों सो जाते हैं। अब हमें यहाँ से सीधा दिखाया जाता है पूरे 1 महीने के बाद का सीन, जहाँ पर हमारे क्या कहते हैं बीच वाले इलाके में हमारे किसी की शादी की सेरेमनी चल रही थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे एंड यहाँ पर चेयर्स भी बीच में लगी हुई थी। बहुत सारे लोग यहाँ पर जा रहे थे क्योंकि वो शादी का क्या कहते हैं जो होता है ना मनी को मतलब सही तरीके से अरेंज कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शादी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है जान को जो कि कलर के सूट में आया था जिसमें गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी बनी करी हुई थी एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इवन उसका जो ब्यूटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ पर हमें जान को दिखाया जाता है वो प्रीस के पास आते हैं। अब प्रीस बोलती है कि ब्राइड को बुलाया जाए। यहाँ पर ब्राइड के रूप में हमारी ईबो आता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर वाइट ड्रेस में था। इन दोनों का एक कपल ड्रेस था एंड यहाँ पर ईबो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि सभी उसको देखते जा रहे थे। ईबो शर्माता रहा था एंड उसकी आंखें नीचे थी। यहाँ पर जो चांग से सन थी वो हमारी ईबो का हाथ पकड़ के सीधा ले जाती है हमारी जान के पास, जहाँ पर जान उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जान तो देखता ही रह गया था ईबो को। अब यहाँ पर प्रीस्ट जो थे वो सेरेमनी को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वो उनसे बो करवाते हैं, रिचुअल्स करवाते हैं सभी। वो हर रिचुअल के बाद क्लैपिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर रिचुअल्स था इनको किस करने का, तो जान सीधा ईबो को 1 मिनट भी 1 सेकंड भी क्या कहते हैं नहीं छोड़ता है। सीधा उसके लिप्स को कैप्चर कर देता है एंड सीधा उसे किस करने लग जाता है। हमारे जो ईबो के जो लिप्स थे वो पहले से तो सूज चुके थे, इस वजह से जान और भी ज़्यादा से सख्त करता है जिससे ईबो को दर्द होता है। यहाँ पर सभी लोग इन दोनों हमारे ग्रूम को देख रहे थे जो कि इतना ज़्यादा
था। अब यहाँ पर हमें ये भी दिखाई देता है, जो शुयांग था वो पीछे से आता है, जान को खींच लेता है एंड बोलता है, ओ कम ऑन बड़ी, कम से कम तुम्हारी ब्राइड को सांस तो लेने दो। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो। जान हमारे गुस्से में शुयांग को देखता है। यहाँ पर शुयांग पीछे हट जाता है। यहाँ पर ये सभी ना क्लैपिंग करते हैं, सभी हंस भी रहे होते हैं। यहाँ पर जान को थोड़ा शर्म आता है, तो जान अपना सर नीचे कर लेता है, नींबू का हाथ पकड़ लेता है। अब यहाँ पर ना थोड़ा बहुत पार्टी चलता है, जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, इवन हमारी मैम्या भी आई थी। मैम्या की मैरिज हो चुकी थी। अब यहाँ पर ना मैम्या उन सबको कंग्रेचुलेट करती है एंड यहाँ पर जान उससे माफ़ी मांगता है। मैम्या बोलती है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है जान, मुझे पता है कि तुम ईपो से ही प्यार करते हो, पहले से ही करते रहोगे और हमेशा करोगे, तो इसी वजह से तुम्हें जहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी, जहाँ पर तुम्हारा प्यार तुम्हें ले जाता है, तुम्हें वहीं पर जाना चाहिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने हाँ नहीं बोला, क्योंकि मेरे को जैसा पार्टनर मिल चुका है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जैसे कि मुझे पार्टनर चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है। जान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ईबो भी देखता है एंड ईबो भी खुश था। अब यहाँ पर दिखाया जाता है अब थिंग की वेडिंग नाइट। अब यहाँ पर जो हमारा ईबो होता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप बैठा हुआ था। जान जो कि आ जाता है, बहुत देर बाद आता है एंड उसके बाद वो ईबो को देखता है, जो कि हमारे उनके रूम में बेड में बैठा हुआ था। अब यहाँ पर हमारा जान होता है ना, वो पास में आता है एंड ईबो की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। एंड यहाँ पर ना जान उसके पास में बैठता है, उसके हाथों को लेता है, उसके हाथों को किस करता है। हमारे जान का, हमारा जो ईबो होता है वो लिटरली उसका तो फेस रेड हो गया था। यहाँ पर जान बोलता है कि मेरे लिए तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। हमारे ईबो हमारी क्यूट आई से हमारे जान की तरफ देखता है एंड बोलता है, क्या? तो यहाँ पर जान जो था वो एक चीज़ लेके आया था। यहाँ पर ईबो उस चीज़ को देखता है तो वो मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। सीधा जैसे वो उस रैपर को खोलता है तो उसके अंदर एक ड्रेस थी, जो कि पिंक कलर की थी एंड बहुत ज़्यादा बनी स्टाइल में थी। एंड यहाँ पर जो ईबो था वो कंफ्यूजिंगली जान को देख रहा था। एंड यहाँ पर जान बोलता है कि जिस दिन मैं एमएस के साथ शॉपिंग करने के लिए गया था ना, तो उस दिन मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रेस खरीदी थी, लेकिन बाद में मुझे मौका नहीं मिल पाया ईबो तुम्हें ये देने का, चाहो ना इसे चेंज करके आओ। तो यहाँ पर ईबो बोलता है, अभी गगा? तो यहाँ पर जान बोलता है, ऑफकोर्स मैं तुम्हें देखना चाहता कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे लगते हो। ईबो शर्माता है एंड वो सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। यहाँ पर वो बनी ड्रेस को पहनता है, जिसके ऊपर एक हेयर बैंड भी था। एंड यहाँ पर जो बनी थे ना, हेयर बैंड में जो बनी के ईयर्स होते हैं ना, उस तरीके का स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पर ईबो बहुत ज़्यादा मुश्किल से उस कॉस्ट्यूम को पहन के आता है एंड यहाँ पर वो कॉस्ट्यूम उसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। यहाँ पर जो ईबो था वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था, क्योंकि मतलब ये बिल्कुल ऐसा बनी जैसे लग रहा था। तो जान जैसे ईबो को देखता है ना, तो ईबो इतना ज़्यादा क्यूट लगता है कि जान मतलब उसे देखते ही रहता है। अब ईबो धीरे धीरे करके जान के पास जाता है एंड बोलता है, गगा आपने ऐसी ड्रेस क्यों ली? यहाँ पर जान बोलता है, ब्यूटीफुल। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो शर्मा जाता है एंड यहाँ पर वो अपने चेहरे को छुपा देता है। हमारा जान ईबो का हाथ पकड़ता है और सीधा उसे अपनी लैब में बिठाता है। यहाँ पर जो हमारा जान था वो हमारे ईबो के जो हेयर बैंड वाले जो ईयर्स थे उसको सहलाता है एंड यहाँ पर ईबो की तरफ देखता है। ईबो जो कि अपने हाथ में अपने फेस को अपने हाथ के पीछे छुपाया हुआ था, वो हमारे जान को नहीं देख रहा था। जान उन दोनों हाथों को हटाता है एंड ईबो की तरफ देखता है, बोलता है, मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो बोलता है, गुगा। यहाँ पर जान बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम जैसा सुंदर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो स्माइल करता है। यहाँ पर जान जो था वो सीधा ईबो को किस करने लग जाता है। ईबो किस का रिस्पॉन्स करता है, लेकिन हमारी जान की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ईबो उसे क्या कहते हैं फॉलो नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर जो हमारा जो ईबो है वो हार मान लेता है एंड जान को डोमिनेट करने की दिल देता है। यहाँ पर जो जान था जो हंगरी हमारे ईबो को किस कर रहा था, फिर उसके बाद वो उसे बेड पे लिटाता है। उसके बाद ईबो को इस तरफ एक बार देखता है एंड यहाँ पर ईबो की जो आइज़ थी वो बहुत ज़्यादा नशीली हो गई थी। यहाँ पर जो हमारा जान था ना वो ईबो के पास जाता है, उसके फोरहेड पे, उसके आइज़ पे किस करता है, उसके नोज़ पे किस करता है, उसके हर जो भी फेस का हर कोना था उस पर किस करता है एंड बोलता है, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे मरमेड हो तुम। तो यहाँ पर ईबो हंसता है एंड बोलता है, मैं सिर्फ गगा का हूँ। अब यहाँ पर जो जान अपने आप को कंट्रोल कर रहा था वो सीधा ईबो पे टूट पड़ता है एंड यहाँ पर वो किस करने लग जाता है। किस करने के साथ साथ वो ईबो के जो क्लोथ है उसे मूव करने लग जाता है। ईबो जो कि गहरी गहरी सांसें ले था, उसे ये सेंसेशन बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि ईबो ने अपनी लाइफ में कभी ऐसी चीज़ फील नहीं की है। क्योंकि हमेशा हर जगह वो क्या कहते हैं सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करता था, या फिर अपने जितने भी मरमेड भाई बहन हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी दिया करता था। लेकिन ये सेंसेशन हमारी ईबो के लिए पहली बार था, जो कि जान उसे फील कर रहा था। ईबो को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड यहाँ पर ईबो मौन भी कर रहा था। यहाँ पर जान
ना ईबो को कि हर बॉडी पार्ट में किस करता है एंड यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होती हैं, जहाँ पर हमारा जो जान था ना वो क्या कहते हैं ईबो के साथ थोड़ा स्मूथली हमारा इंटीमेट होता है, क्योंकि वो ईबो को चाहता था कि वो उसके हर प्यार के हिस्से को महसूस करे, फील करे। तो इसीलिए यहाँ पर ईबो भी फील कर रहा था एंड वो भी मोहन कर रहा था। उसे वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। हाँ, उसे पहले पेन हुआ था लेकिन उसके बाद वो प्लेजर में भी डूब गया था। अब यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। यहाँ पर हमारा जो जान था वो पहले स्मूथ रहता है, उसके बाद वो रफ होने लग जाता है, जिस वजह से ईबो ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन कैसे भी करके उसे ये सेंसेशन अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है आई लव यू ईबो। ईबो बोलता है आई लव यू टू काका। यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। अब यहाँ से सीधा शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। यहाँ पर ईबो की आंख खुलती है एंड वो जान को देखता है, जो कि हमारे ईबो को अपनी चेस्ट पे छुपाए हुए सो रखा था। यहाँ पर ईबो बहुत ज़्यादा खुश था एंड यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो क्या कहते हैं हमारे जान को फेस में देखता है। यहाँ पर जान की जब नींद खुल जाती है तो वो ईबो को देखता है, जो कि उसे क्यूटली ऐसे देख रहा था। जान नीचे अपना फेस नीचे करता है एंड ईबो को किस करता है। यहाँ पर ईबो भी किस करता है एंड बोलता है गुड मॉर्निंग काका। यहाँ पर बोलता है हमारा जान गुड मॉर्निंग ईबो। यहाँ पर से इनका जो लाइफ टाइम का स्टार्ट हो जाता है एंड ये दोनों लाइफ जी रहे थे, जहाँ पर जान कंपनी में काम किया करता था एंड ईबो अपनी हमारी जान के मदर के साथ काम किया करता था। यहाँ पर ना हमारे ईबो जो था ना वो बहुत ज़्यादा खुश था इस लाइफ को लेकर। हाँ, ऐसा नहीं था कि वो अपने घर को याद नहीं करता था, अपने मरमेड भाई बहनों को याद नहीं करता था, लेकिन ईबो के पास जो जान था ना तो उसे हर चीज़ का वहीं पर ही पूरी हो जाती थी। यहाँ पर हमारे शिशन गगा ने अच्छे तरीके से सारी किंगडम को संभाल लिया था एंड वो अपने भाई को भी याद किया करते थे, लेकिन वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली ईबो ने अपनी डेस्टिनी, अपने फेटेड, अपने सोलमेट के साथ रहना, अपने सोलमेट को ढूंढ लिया है, जिस वजह से वो अभी खुली लाइफ जी रहा है, जिस वजह से हमारी जो ईबो है वो खुश है एंड सभी को ये तो पता चल चुका था, तो सभी उसके लिए खुश थे। अब यहाँ पर हमें जान और ईबो को दिखाया जाता है, जो कि करीबन 1 साल बाद दोबारा से उस बीच के पास आते हैं। उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था एंड यहाँ पर हमारे जो ईबो था वो जान की तरफ देख रहा था। हमारा जो जान था वो बोलता है चुके ईबो, तुम्हें पता है कि मुझे ये वाला बीच इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। तो यहाँ पर ईबो बोलता है क्यों गगा। यहाँ पर हमारा जो जान था बोलता है क्योंकि जब क्या कहते हैं तुम मुझे यहाँ पर लेके आए थे ना, जब तुमने मुझे बचा के यहाँ रखा था, उस दिन से ही मुझे ये पता नहीं बीच इतना ज़्यादा प्यारा क्यों लगने लगा। मुझे नहीं पता, उस टाइम मुझे जानता भी ना था तुम्हारी असलियत को, लेकिन फिर भी मुझे ये बीच हमेशा पीसफुल लगा करता था। मैं हमेशा इस बीच को थैंक्स बोलता था कि इस बीच की वजह से हम दोनों का मेल हुआ एंड तुम मुझे मिले एंड यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ईबो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो होता है वो हंसता बोलता है सिली गगा, मैं भी आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो जान था वो ईबो को हक करता है एंड बोलता है ईयर्स में ईबो मुझे एक बात बताओ। ईबो बोलता है हाँ गगा बोलिए। तो यहाँ पर हमारा जो जान होता है बोलता है क्या मरमेड प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो बोलता है मतलब गगा। तो यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है बोलो ना क्या मरमेड प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो स्माइल करता है एंड बोलता है ऑफ कोर्स मरमेड प्रेग्नेंट हो सकते हैं गगा। एंड यहाँ पर जान पूछता है और मेल। तो वो बोलता है हाँ मेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जान बोलता है कैसे। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो शर्माता है एंड बोलता है जब उसकी इच्छा चाहे ना वो खुद प्रेग्नेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जान बोलता है क्या तुम इच्छा नहीं चाहते हो मेरे साथ मेरे बच्चे का प्रेग्नेंट होने का, मतलब मेरे बच्चे को अपने टमी में कैरी करने के लिए। तो यहाँ पर ईबो हमारा शाय करता है एंड बोलता है गगा आप परेशान मत कीजिए मुझे। यहाँ पर हमारा जान पर बोलता है मैं परेशान नहीं कर रहा, मैं सच में चाहता हूँ कि हमारी एक फैमिली हो। पर हमारा ईबो बोलता है अगर आप चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपकी बेबी को अपने टमी में रखूँगा। तो यहाँ पर जान बोलता है ऑफ कोर्स एंड मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूँगा। हमारा जो ईबो होता है वो इरिटेट फेस बनाता है एंड बोलता है गगा आप हमेशा ही ट्राई करते हो प्लीज़ और मत किया करो। तो यहाँ पर जान बोलता है ओ टी मरमेड प्लीज़ मुझे ना एक बेटी दे दो। तो यहाँ पर हमारा ईबो हंसता है बोलता है गगा आप ऐसे मत बोलिए। यहाँ पर जान बोलता है चलो चलते ना बेटी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है गगा, यहाँ पर जान उसे खींच के ले जाता है एंड यहाँ पर हमें लास्ट टाइम मतलब उनको जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों ने अपने हाथ पकड़े हुए थे एंड दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है उस सी को, जो कि अभी वहाँ पर सनसेट हो रहा था एंड यहाँ पर जो सी था वो बहुत ज़्यादा लहरों से बंद था एंड यहाँ पर
रही थी वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छी तरीके से फैल रही थी, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो आज। एंड हमारा सनसेट होने के साथ साथ ये स्टोरी का डी एंड हो जाता है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये स्टोरी का स्टोरी लाइन, सी ऑफ ईवल एंड डिज़ायर की स्टोरी कैसी लगी आपको? मेरे को रिस्पॉन्स करना। एंड हाँ, लेट होने के लिए सॉरी, हाँ कुछ प्रॉब्लम है इसी वजह से मैंने इसको पार्ट को थोड़ा लेट किया है। एंड मैं चाहती हूँ कि आप बुरा मत मानिए। एंड यहाँ पर स्टोरी का डी एंड हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको अगर स्टोरी पसंद आती है ना, स्टोरी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। और बताते रहना आपको स्टोरी लाइन कैसी लगी। एंड यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि जल्द ही मैं एक और स्टोरी लाऊंगी जो कि लॉन्ग स्टोरी होगी एंड वो फंक्शन होगी। तो मैं ये भी चाहता हूँ जब मैं उस स्टोरी को लाऊँ तो क्या कहते हैं आप अच्छे से रिस्पॉन्स कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी अगली स्टोरी का इंतज़ार कीजिएगा।